तुम बोले टेक सॉल्यूशन को, और सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तुमबोलिया टेक सॉल्यूशन। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशीष तुमबोलिया। मैं एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ और मैंने इससे रिलेटेड 2 वीडियो अब तक अपलोड कर भी दिया है। तो अब जो आज का जो मेरा वीडियो है वो पार्ट 3 है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में। तो आज का जो फीचर मैं बताने वाला हूँ, जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो है इंसर्ट ऑप्शन। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जो इंसर्ट है उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको मेरे आई बटन पे दे दूंगा, तो आप उसमें जाके आप देख लीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा पिछला वर्ड से रिलेटेड कोई वीडियोस नहीं देखा है, कोई भी वीडियो, तो फिर मैं उन सारे वीडियोस का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप लोग उसमें जाके आप देख सकते हैं। और आज मैं जो भी बताऊंगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं अभी MS वर्ड से रिलेटेड जो भी वीडियो अगला लेके आऊँगा वो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट लेंगे। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे एक इंसर्ट नाम का एक डॉक्यूमेंट है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये एक डॉक्यूमेंट है, ये इसमें जस्ट टेक्स्ट है और कुछ सिंपल डिज़ाइंस है। तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें कैसे की जा सकती है। और आज का जो टॉपिक है वो इंसर्ट है, ये वर्ड का इंसर्ट फीचर है। मैं आप लोग को इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, जितने भी फीचर्स हैं यहाँ पे सारे फीचर मैं आप लोग को डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पहले टेबल से चालू करते हैं। यहाँ पे ये कर्सर स्टार्टिंग में ले लेता हूँ। यहाँ पे ये देखिए टेबल का फीचर है। ये टेबल को जैसे ही ये करेंगे, ये देखिए इतना सारा, जैसे मैंने एक सेल पे, ये जो एक है ये सेल है, तो एक सिंपल एक टेबल का एक सेल बन गया। 2 डाला तो एक रो 2 कॉलम बन गया। 3 से 3 4 5 इस तरह से एक टेबल बन रहा है। आप इसको जैसे नीचे नीचे लेके आएंगे, सिलेक्ट कीजिएगा, देखिए उस तरह का ये टेबल बनेगा। ये देखिए, तो इससे आप टेबल एक बना सकते हो। जैसे कि मैंने ये टेबल बना दिया। जैसे आप टेबल बनाते हो इसमें 2 एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती है, डिज़ाइन और ये लेआउट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिज़ाइन के बारे में बताता हूँ। ये हेडर रो, ठीक है, इसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स, ये देखिए टेबल का स्टाइल है, आप इस तरह का स्टाइल डाल सकते हैं। देखिए इसका पूरा का पूरा स्टाइल ही चेंज हो गया। ये देखिए ये शेडेड है, ये ब्लैंक है, इस तरह से अलग अलग आप देख सकते हैं। अलग तरह के सारे डिज़ाइंस है, जो भी आप स्टाइल, टेबल का स्टाइल, ये देखिए इतना सारा स्टाइल है। अब जो स्टाइल चूज़ करेंगे आप उस स्टाइल को लेके आप टेबल पे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, तो जैसा कि मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, ये कोई एक चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और आप यहाँ पे कुछ डाल भी सकते हैं, जैसे कि नेम मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट्स मैं डालता हूँ, जैसे मैथ, देन नेक्स्ट इंग्लिश, और ये हिंदी, नेक्स्ट साइंस। तो इस तरह से जैसे मैं एक टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। तो नेम में मैं किसी का भी नाम डाल सकता हूँ, जैसे सपोज आशीष। नेक्स्ट में मैं मोहित डाल देता हूँ। ये एक सेकेंड, मोहित, फिर रोहन, नेक्स्ट सोहन, और नेक्स्ट जैसे मैं पूनम डाल देता हूँ। तो इस तरह से आप ये डाल सकते हैं। ये नाम की स्पेलिंग पे आप ये डाल सकते हैं, जो भी करना है आप इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे ये मार्क्स मैं अगर सपोज डालता हूँ, ये 88, ये सपोज 46, 77, 47, और ये
इस तरह से कुछ भी मैं मार्क्स डाल देता हूँ। इस तरह से जैसे कि मैं डाल रहा हूँ, इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो ये सब जो है, ये सारी फीचर्स ये हेडर रो के लिए है। ठीक है, जैसे मैं हेडर रो डाला, देखिए ये जैसे हेडर रो किया हूँ तो ये सेटेड हो गया, ये हेडर का, क्योंकि ये हेड वाला रो है इसीलिए। अब इसको क्लिक कर अनचेक कर देंगे तो ये देखिए ये नॉर्मल ये बन जाएगा। तो ये डालना ज़रूरी है, इससे हमको हाईलाइट होगा कि ये हेडर है। नेक्स्ट ये टोटल रो, तो टोटल रो में ये मतलब जो नीचे और फुल रो हो जाएगा ये सेट हो जाएगा, और बीच का सिर्फ डॉक्यूमेंट जो है वो नॉर्मल मतलब ये दिखेगा। इससे क्या होगा ना, एक बॉर्डर तरह से हम दिखेगा। फिर लास्ट कॉलम, जैसे लास्ट कॉलम को हम चाहे तो इस तरह से सेट कर सकते हैं। और ये देखिए, देखिए ये एक और, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए एक एक सेट है और एक नहीं है, ये बीच बीच का जो है थोड़ा, तो इस फीचर से इसको चेक करने से हो रहा है। फिर कॉलम पे भी आप ऐसा कर सकते हैं, ये देखिए कॉलम पे भी आप डालेंगे तो एक चेक होगा एक नहीं होगा, इस तरह से। तो ये सारा स्टाइल है, आप अलग अलग स्टाइल डाल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ डिज़ाइन में आता है। नेक्स्ट आप खुद से भी सेट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर डाल सकते हैं, एक पर्टिकुलर सेल को आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एरो यहाँ पे, जैसे इस पे मैंने सिलेक्ट किया है और इसको मैं अलग कलर डाल रहा हूँ, तो ये देखिए अलग कलर हो रहा है। जैसा भी मैं चेक करूँ, ये देख पा रहे हैं आप, इस तरह से आप अलग अलग कलर डाल सकते हैं। नेक्स्ट आप बॉर्डर पे भी अलग अलग बॉर्डर डाल सकते हैं। देखिए जैसा आप बॉर्डर डालेंगे इसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए ये बॉर्डर स्टाइल है, बहुत सारे स्टाइल है, अब जैसा चाहिए। ये देखिए ये एक पेन टाइप का आ गया, आप इसमें क्लिक कीजिए, देखिए ये जो जिस पे भी आप डालेंगे वो बॉर्डर उस तरह का हो जाएगा। बीच का भी आपको करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कीजिए, ये देखिए ये पूरा का पूरा वो कंप्लीट सेल ही वो उस तरह का बॉर्डर में आ जाएगा। अगर आप कोई दूसरा स्टाइल डालना चाहते हैं, देखिए ये कुछ और डालना चाहता हूँ इसमें, तो ये अलग तरह का ये अलग बॉर्डर बन जाएगा। तो ये इस तरह का आप कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से आप टेबल को जिस तरह से चाहिए आपको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यही चीज़ है ये इस डिज़ाइन में, ये बॉर्डर स्टाइल में। फिर ये देखिए बॉर्डर, ये बॉटम में, ठीक है, टॉप बॉर्डर से, जैसे मैंने ये सिंपल इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, तो इस सेल का कैसे हो रहा है, देखिए ये बॉटम बॉर्डर, तो बॉटम में ये कलर आपका सिलेक्ट किया हुआ, देखिए ये ऑरेंज कलर का ये थिक बॉर्डर है, तो ये बॉटम में ला रहा हूँ, तो ये अब जैसा कि बॉटम में क्लिक किया तो ये नीचे जो ये बॉटम है ये उस तरह का हो गया। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे और देखेंगे टॉप, तो अब क्या है, ये टॉप का जो है उस तरह का हो चुका है। अब नेक्स्ट आप देखिए लेफ़्ट देखेंगे तो अब लेफ़्ट का हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर मैं पूरा टेबल को अगर सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे आप देखिए ये बॉर्डर के बारे में कैसे होता है, ये टॉप अगर देख रहा हूँ, टॉप बॉटम बॉर्डर, तो बॉटम आप जब देख रहे हैं तो बॉटम जो है, बॉटम अभी ऑरेंज कलर का वो थिक लाइन आ गया। टॉप पे देखिएगा तो टॉप वाला आ जाएगा, लेफ्ट कीजिएगा तो लेफ्ट का उस तरह का आएगा, राइट पे कीजिएगा तो ये देखिए राइट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये राइट वाला आपका इस तरह का हो गया। नेक्स्ट नो बॉर्डर करेंगे तो कोई भी बॉर्डर नहीं रहेगा, देखिए आप यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है, अब जितना भी बॉर्डर रहा था सब बॉर्डर हट चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं और भी सारे फीचर्स दिखा रहा हूँ। ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो सारा बॉर्डर उसी सेम थिक कल हो चुका है। आउटसाइड बॉर्डर जो है, मतलब ये जो बाहर का बॉर्डर, सिर्फ बाहर के बॉर्डर के लिए ये चेक होता है। ये इनसाइड बॉर्डर मतलब सिर्फ इनसाइड का सारा होगा। हॉरिजॉन्टल देखिए जितने भी हॉरिजॉन्टल मतलब रो में है वो हो गया। इनसाइड वर्टिकल मतलब जो भी कॉलम का जो भी लाइन है वो थिक हो चुका है। ये डायगोनल में आपका डायगोनल आ जाएगा आपका, ये देखिए लेफ्ट डायगोनल आ गया, अप और डाउन डायगोनल जो भी था, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक बार हो सकता है। फिर इस तरह से ये ग्रिड जो है, ग्रिड वाला एक सिस्टम है, ये सब आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बॉर्डर सेट, आप अलग अलग शेडिंग आप डाल सकते हो जिस तरह से आप चाहिए, बॉक्स में नो शेडिंग नन। तो ये है आपका एक्चुअली स्टाइल है। ठीक है, और ये है बॉर्डर पेंट। ओके, तो आप जैसा चाहिए उसको इसमें कुछ कुछ आप डाल सकते हो। ठीक है, इससे क्या ना आप इसको पेंट कर सकते हो, सपोज ये देखिए। ठीक है, ये देखिए जैसे यहाँ नो बॉर्डर है, मैं अगर इसको अभी यहाँ कर दूँ तो ये देखिए ये क्लियर। इससे क्या ना आप खुद से अपना जो भी चाहिए, जहाँ जहाँ चाहिए, जब सपोज मेरे को सिर्फ ये चाहिए अंदर का जो भी चाहिए, ये देखिए, तो ये सारा चीज़ हो जाएगा, ये खुद से आप कर सकते हैं। तो इसके लिए ये चीज़ दिया गया है, इस तरह से आप अपने टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये रहा डिज़ाइन का बात। अब आता है इसमें एक और फीचर है जो है लेआउट की बात है।
लेआउट में क्या है कि आपका ये देखिए सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, सिलेक्ट सेल, कोई पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई एक पर्टिकुलर सेल है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट सिलेक्ट सेल हो सकता है। फिर सिलेक्ट में और देखिए कॉलम, आप कम पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं पूरा, ठीक है। तो ये इस तरह का फीचर आपको दिया गया है यहाँ पे, आप इससे कुछ भी कर सकते हैं अलग अलग तरीका का। फिर व्यू ग्रिड लाइंस जो है, ग्रिड लाइंस मतलब जो भी ये जो बॉर्डर सेल्स है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, आप उसको देख सकते हैं। ये व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक कीजिएगा, ये कीजिएगा तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। और देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आप जाइए, यहाँ पे टेबल का प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। टेक्स्ट रैपिंग जो भी है, मतलब एक जो टेबल है, ये देखिए जैसे मेरा ये टेबल है, ये यहाँ पे है और टेक्स्ट ये नीचे से चालू हुआ। अगर अराउंड अगर मुझे करना है तो ये ओके कर दीजिए, तो ये अराउंड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये टेबल को जैसे मैं छोटा कर दिया तो ये यहाँ से टेक्स्ट ये चालू हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इससे देखिए ये टेबल यहाँ है और यहाँ से ये अराउंड हो चुका है। तो इस तरह से आप देखिए ये लेआउट पे और भी चीज़ें हैं। इस तरह से आप प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट देखिए, जैसे ये अराउंड, जैसे अराउंड हुआ है तो ये लेफ़्ट में आप सेंटर पे डाल सकते हैं। अगर मैं सेंटर पे डालूँ तो ये दोनों तरफ टेक्स्ट आ गया और ये बीच में ये टेबल है। तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं ये प्रॉपर्टीज़ से, ठीक है। तो ये टेबल कंप्लीट टेबल है। उसी तरह से पर्टिकुलर रो है, उसको साइज स्पेसिफाई, मतलब हाइट, मतलब अलग अलग सेल्स का अलग अलग रो का जो हाइट है, विड्थ है, इसको आप अलग अलग टाइप से आप कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम पे भी इस तरह से अलग प्रॉपर्टीज़ है, सेल पर्टिकुलर सेल का एक अलग प्रॉपर्टी है। फिर टेक्स्ट जो है उसमें जो डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो ये सारा चीज़ प्रॉपर्टी जो भी है लेआउट में आता है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये ड्रॉ ड्रॉ का ऑप्शन है। आप ये जो चाहिए देखिए एक पर्टिकुलर एक टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे ये एक ड्रॉ है, टेबल मैंने ड्रॉ किया। फिर ये देखिए इस तरह से आप पर्टिकुलर टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहिए आपको, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले मैं इस टेबल को यहाँ से एंटर करके, तो इस तरह से ये ड्रॉ टेबल है और ये इरेज टेबल है, ठीक है। आप जैसा चाहें इसको इरेज भी कर सकते हैं, जो भी रो कॉलम है आप इसको पूरा कंप्लीटली इरेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर टेबल को डिलीट करने का ऑप्शन भी है आपको। डिलीट का मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले इंसर्ट अबव। जैसे मैं ये पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करता हूँ, पर्टिकुलर रो पे, इंसर्ट अबव, ठीक है। तो ये देखिए एक रो आ गया, ठीक है। इंसर्ट बिलो, तो इस जिस जगह पे मैंने सेलेक्ट किया है उसके नीचे आप देखिएगा एक आ जाएगा, ये नीचे एक आ गया। इंसर्ट लेफ्ट, इसके लेफ्ट में एक आ जाएगा, आप देखिए सेल, देखिए इस तरह से इंसर्ट लेफ्ट हो गया। अब जो भी पर्टिकुलर सेल है वहाँ से अब इंसर्ट राइट करूँगा तो एक राइट में एक अलग से कॉलम बन गया। तो इस तरह से आप मतलब एक टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। ये टेबल का जैसे ये यहाँ पे सबसे पहले तो ये टेबल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या है ना, मर्ज, ये स्प्लिट सेल करते हैं, ठीक है। आपको ऐसे नहीं दिखाता हूँ, इसके लिए एक अलग से मैं टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये पर्टिकुलर कंप्लीट सेल को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये डिलीट वाला ऑप्शन पे देखिए, डिलीट सेल, जैसे डिलीट सेल कर सकते हैं, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल, कंप्लीट टेबल डिलीट हो गया, ठीक है। तो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इंसर्ट, ये टेबल आ गया, टेबल दे लेते हैं, ठीक है। अब जो ये लेआउट पे है, ये पर्टिकुलर सेल सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। स्प्लिट सेल, आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप कितना स्प्लिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक सेल को ये देखिए 2, ठीक है। रोज़ एक ही होना है बट 2 होना इसका कॉलम, ठीक है। ओके कर देता हूँ। देखिए ये पर्टिकुलर सेल, ये अभी दो कॉलम बन चुका है इसके अंदर, ठीक है। इसको स्प्लिट सेल कहते हैं। इस तरह से आप स्प्लिट कर सकते हैं। टेबल को भी आप स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे ये देखिए, ठीक है। ये क्लिक कर दीजिए, देखिए जहाँ से मैंने सेलेक्ट किया था वहाँ से ये 2 टेबल अलग अलग टेबल बन गया है, ठीक है। अब चलिए कोई और चलते हैं, अब सिलेक्ट करते हैं,
मर्ज सेल पे क्लिक करते हैं। ये देखिए जो भी ये सेल था, ये टेबल को कम्प्लीटली मैंने सिलेक्ट किया था इसलिए वो मर्ज हो गया। अगर आपको पर्टिकुलर कोई एक, ये देखिए इसको मैंने स्प्लिट किया था, ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, ये दोनों को जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये पूरा रोज जैसे सिलेक्ट किया हूँ, यहाँ पे मर्ज सेल करता हूँ, तो ये देखिए ये कंप्लीट जो भी डिवाइडेड पार्टीशंस था वो कम्प्लीटली हट गया, ये एक कंप्लीट पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर सिंगल सेल बन गया। तो इस तरह से आप ये मर्ज सेल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी फीचर्स आप कर सकते हैं इस तरह की। यहाँ पे देखिए जैसे फिक्स्ड कॉलम विड्थ विड्थ जो भी सिलेक्ट करेंगे, बट जो भी आप कीजिएगा पहले आपको सिलेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। ये ऑटो फिट, ठीक है, इसमें कंटेंट जो भी आप डालेंगे, देखिए ये देखिए आप ऑटोमेटिक फिट होगा, ठीक है। अब जैसा चाहिए आपको वो आप कर सकते हो। ये सेम फिर ये फिट कंटेंट, जो भी कंटेंट है उस कंटेंट के हिसाब से ये फिट होगा। फिर ऑटो फिट में ये देखिए वो टेबल को अगर आपको विंडो के हिसाब से फिट करना है तो ये देखिए इस तरह से विंडो पे फिट, इस साइज़ का विंडो में फिट होता है। फिर कॉलम विड्थ अगर आपको ये करना है तो इसमें पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, जो भी है ये फिक्स्ड कॉलम विड्थ, तो ये देखिए ये कॉलम का जो विड्थ है ये एक पर्टिकुलर विड्थ है, उसमें वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे देखिए हाइट और विड्थ है, आप यहाँ से जो चाहिए आप इन सब का हाइट डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हाइट आप जो डालिएगा यहाँ पे, देखिए हाइट जैसे बढ़ रहा है, नीचे कीजिएगा आप नीचे कीजिएगा, ये हाइट कम हुआ। उसी तरह से विड्थ भी देख लीजिए, विड्थ आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर जो भी सिलेक्ट, पहले सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट रो एंड कॉलम है, जैसे यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट रो, ओके, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम जैसे है। तो इस तरह से आप इन दोनों फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले मल्टीपल रो को आपको सिलेक्ट करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूट रो करेंगे, एक सेकंड पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर, और नेक्स्ट जो आपका लेआउट्स है, ये देखिए ये अलाइनमेंट्स है, ठीक है। लेफ्ट सेंटर जो भी आप जो भी लिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए अभी मैं जो लिख रहा हूँ वो सेंटर, क्योंकि सेंटर मैंने चूज़ किया। ये लेफ्ट पे होगा तो ये लेफ्ट से चालू होगा, ये राइट होगा तो राइट से चालू होगा, ठीक है। ये देखिए ये जो है ये मिडिल वाला है, अगर आपका ये बड़ा है, समझ लीजिए ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक है, आपका मैं यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ, ये सेंटर पे आएगा, ये राइट, इस तरह से आपका चीज़ें होगी, ठीक है। ये एक सेकेंड आपको मैं बताता हूँ अच्छे से, पूरा इसका जो विड्थ है, वो तो क्योंकि मैंने इंसर्ट डाल के किया है तो इसलिए, अगर मैं इसका विड्थ, इसका जो हाइट है उसको मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, सपोज, फिर आप कुछ टाइप करते हैं, ठीक है, ये इस पर सिलेक्ट करते हैं, देखिए ये सेंटर पे आ गया। और ये अगर हम ये ऊपर वाला, ये तो टॉप टॉप लेफ्ट पे आएगा, ये टॉप सेंटर पे, टॉप राइट साइड से स्टार्ट होगा अलाइनमेंट, ये मिडिल पे आएगा, मिडिल एकदम सेंटर पे है, ये मिडिल राइट, उसी तरह से मिडिल लोअर, सॉरी लेफ्ट लोअर, मिडिल लोअर और राइट लोअर, इस तरह से आप टेक्स्ट को ये कर सकते हैं। ये ऊपर से ये डायरेक्शन भी आप चेंज ये कर सकते हैं, देखिए इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन आप डाल सकते हैं, देखिए लेफ्ट राइट, फिर नीचे,
फिर अलग अलग ये डायरेक्शन में आप डाल सकते हैं, जैसा चाहिए आपको उस तरह से डायरेक्ट। फिर सेल मार्जिन, मार्जिन भी आप दे सकते हैं इसमें, जैसे टॉप पे आपको कितना चाहिए, टॉप पे इतना चाहिए, फिर बॉटम पे कितना चाहिए आपको, ठीक है, फिर लेफ्ट में कितना चाहिए, राइट में कितना चाहिए। तो ये देखिए, इससे देखिए ये मार्जिन जो है सेल का, ये मार्जिन भी हो जाता है, ठीक। इस तरह से मतलब आप सेल को डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसा चाहिए आपको आप उस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर रिपीट हेडर, ओके, अगर आप यहाँ पे हेडर डालते हैं, यहाँ पे डिज़ाइन पे एक हेडर रो, ठीक है, जिससे यहाँ पे एक हेडर ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लेआउट पे आप रिपीट हेडर करेंगे तो वो सेम जो हेडर, जैसे आप रिपीट हेडर करेंगे तो वो हेडर रिपीट हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट, अगर आप जितना भी समझ लीजिए ये जो टैब्स है, इसको अगर मैं टेक्स्ट में, ये देखिए पूरा का पूरा ये टेक्स्ट में, ये टेबल ही टेबल पूरा का पूरा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये होता है, ये टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये एक ऑप्शन है। फिर अगर आप फार्मूला डालना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे इक्वल्स टू जो भी है, अलग अलग तरीका है। और फिर नंबर फॉर्मेट में डालना चाहते हैं, जो भी नंबर फॉर्मेट है, अलग अलग चीज़ें हैं, ये सब आप डाल सकते हैं वो टेबल में, ठीक है। फिर पंक्चुएशन जो भी है, पेस्ट फंक्शन, जो भी फंक्शन डालना चाहिए, जैसे एवरेज है, एंड है, ABS है, फॉल्स, इफ़, तो ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हो गया लेआउट्स का बात, ठीक है। ये सारा जो भी चीज़ मैंने अभी बताया, ये सारा चीज़ डिज़ाइन में आता है, और वो टेबल का डिज़ाइन में, ठीक है। तो चलिए मैं अब इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ फाइनली, ठीक है। इन सबको डिलीट कर देता हूँ, और फिर डिलीट करके यहाँ पे डिज़ाइन में लेआउट में जाते हैं, डिलीट करते हैं, डिलीट टेबल, ये भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट टेबल, देखिए ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। फिर आपको आगे का जो भी इंसर्ट का फीचर है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। अभी मैं पिक्चर के बारे में बताऊंगा, आप किस तरह से एक पिक्चर एडिट कर सकते हैं। ये देखिए ये पिक्चर फीचर है, यहाँ पे दो तरीके से आप डाल सकते हैं। एक ऑनलाइन में, अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो आप ऑनलाइन में जाके ऑनलाइन पिक्चर लेके उस पर इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन पिक्चर नहीं लेना है तो अगर आपका सिस्टम में अगर कोई पिक्चर है, जैसे कि मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ, उसको इंसर्ट कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह से एक पिक्चर इंसर्ट हो गया। इसमें भी अब पिक्चर को भी आप फॉर्मेट है, ये देखिए पिक्चर जब आप इंसर्ट करते हैं उसमें एक फॉर्मेट का इस तरह का एडिशनल फीचर आता है। तो इस तरह से आप इस पिक्चर को भी अलग अलग फीचर डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे पिक्चर का ये बहुत सारी चीज़ें आती है, पिक्चर में भी आप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। अब जैसे ही इस पर सिलेक्ट करेंगे, इसमें देखिए ये इतना दूर आपका ये आ जाएगा, ये जो भी आप इतना सिलेक्ट हो जाएगा ये चीज़ें। और यहाँ पे आपको आएगा, देखिए मार्क एरिया टू कीप और मार्क एरिया टू रिमूव, जो भी जैसा आप करना चाहते हैं। फिर कीप चेंजेस जैसे आप करेंगे, देखिए बैकग्राउंड जो भी है मेरा ब्लैक कलर का जो डार्क बैकग्राउंड था वो बैकग्राउंड मेरा हट चुका है। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड, पिक्चर का बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हैं, ये फीचर भी आपके पास है, ठीक है। और फिर ये देखिए ये अलग अलग तरीके का आपका कॉन्ट्रास्ट है, अब जो जैसा चाहिए आपको डाल सकते हैं। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, वो उसको ये डाल देता हूँ। देखिए ये पहले आ गया, फिर यहाँ पे करेक्शंस जो भी है आप देख लीजिए, यहाँ पे शार्पन जो भी है, ब्राइटनेस है, जो भी चीज़ें है, ये ऑप्शन है, अलग अलग ऑप्शन है। आप पिक्चर का अलग अलग लुक, अलग अलग व्यूज़ आप डाल सकते हैं इसमें पिक्चर का, जो भी जिस तरह का आपको डालना है। देखिए जैसा आप चूज़ कीजिएगा आपको उस तरह का आप ये पिक्चर का अलग अलग ये हो जाएगा। इस तरह से आप पिक्चर को अलग अलग तरीके से जैसे आप फ़ोटो खींचते हैं और उसमें सेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आपका सारे ऑप्शंस है। कलर्स भी जो है आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए बैकग्राउंड का कलर किस तरह से चेंज हो रहा है, जो भी पिक्चर का पूरा कलर ही चेंज हो रहा है। तो इस तरह से मोर वेरिएशंस में आप जाइएगा तो अलग अलग और डिफरेंट तरह का कलर आएगा। फिर ट्रांसपेरेंट कलर आपको कोई अगर कुछ चाहिए, तो जो भी चाहिए आपको, ये देखिए ट्रांसपेरेंट करने के लिए, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आप जैसा चाहिए आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
मतलब अप्लाई टू दिस पिक्चर, और सभी पिक्चर पे जो भी उसका आपको साइज और ये जो भी आपको करना है वो इस तरह से यहाँ एडजस्ट में आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर इफेक्ट्स है, ये अलग अलग तरह का इफेक्ट है जो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, ये अलग अलग तरह का इफेक्ट है, आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से आप इस पिक्चर को आप अलग अलग तरीके से आप इफेक्ट डाल सकते हैं। कलर का मैंने जैसे बता दिया। फिर चेंज पिक्चर, आप इस पिक्चर को आप चेंज भी कर सकते हैं इस ऑप्शन से। फिर यहाँ पे एक और आपसे देखिए, रीसेट पिक्चर, पिक्चर को आप रीसेट कर सकते हैं, मतलब जो भी आपने चेंजेस किया था उसको अगर रीसेट करना है, फिर से जैसा था वैसा करना है, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। और पिक्चर का ये स्टाइल है, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल है। ये देखिए, आप इस तरह से डालेंगे तो ये गोल आपका ये एक क्लिप में आ गया। फिर अलग अलग शेप है, देखिए जैसे आप देखिए बॉर्डर में आएगा, फ्रेम वाला, तो अलग अलग तरह का आप ये स्टाइल जो है, पिक्चर का स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं। देखिए आप लुक देख सकते हैं आप, जैसे ये देखिए यहाँ पे थोड़ा शेडो भी है, तो ये स्टाइल में आता है, ठीक है। पिक्चर का बॉर्डर, जैसे आप बॉर्डर का जो कलर अगर आपको चेंज करना है तो ये देखिए आप कलर चेंज आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर पिक्चर का लेआउट्स, ये देखिए किस तरह का अलग अलग बहुत सारे लेआउट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये डाल के आप टेक्स्ट यहाँ पे कुछ इसके बारे में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। बहुत सारी फीचर्स है, आप ये सारी चीज़ों में डिज़ाइन में आप जो भी है डिज़ाइन में आप सब कुछ ऐड शेप्स जो भी आप अलग सेम टाइप का शेप आप डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका पिक्चर्स में आ जाती है, ठीक है। तो ये पिक्चर जो था, फिर से मैं आपको सारी चेंजेस को हटा के अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाता हूँ। फिर पिक्चर का जो वो पिक्चर का लेआउट हो गया। लेआउट में आप उतनी सारी चीज़ें कर सकती है, बहुत सारे आप चीज़ें डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से आप मतलब वर्टिकल पिक्चर लिस्ट आप बना सकते हैं, इस तरह से आप डाल सकते हैं, जिस तरह से आपको चाहिए आप उस पिक्चर को यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग लेआउट्स में आप डाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह का। तो ये था पिक्चर लेआउट का बात। अब पिक्चर इफ़ेक्ट्स का बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह का इफ़ेक्ट है। ये देखिए यहाँ पे देखिए, देखिए जैसे जैसे मैं जो जिसमें जा रहा हूँ उस तरह का ये चेंज होते जा रहा है शेप। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। देखिए अब ये किस तरह का हो गया है। जैसे जैसे आप डालिएगा वैसे वैसे आपका चेंज होगा। ये शेडो, शेडो में भी आपका अलग अलग टाइप का शेडो है। शेडो आप चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह का शेडो। फिर रिफ्लेक्शंस है, रिफ्लेक्शंस में भी देखिए, इससे आपका देखिए रिफ्लेक्शन आपका नीचे दिख रहा है, तो इस तरह का ये रिफ्लेक्शन है। ग्लो है, ग्लो में आप डिफरेंट डिफरेंट तरह का ग्लो करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने इमेज को भी अलग अलग तरीके का मतलब लुक दे सकते हैं। आप जैसा चाहें आप वैसा डाल सकते हैं इसमें। 3D रोटेशंस है, देखिए इस तरह से मैं आपका देखिए, अब देखिए किस तरह का दिख रहा है, एक फ़ोन की तरह दिख रहा है ये कंप्लीट। तो इस तरह से अगर आप चाहिए, आपको चाहिए कि आप पर्टिकुलर आप एक अपना खुद का फ़ोन इस तरह का शेप आप बनाओ, तो इस तरह से आप बना सकते हो उस पिक्चर को, ठीक है। तो ये हो गया फीचर। और इसमें वही सेम रैप टेक्स्ट जो है, जैसा कि मैंने बताया था, इस पिक्चर को मैं अगर साइज़ को छोटा कर दूं, ठीक है, छोटा करते ही ये देखिए टेक्स्ट जो है ये रैप हो जाएगा, मतलब उसके अराउंड आ जाएगा, ठीक है। ये पिक्चर यहाँ से चालू हो रहा है और ये देखिए यहाँ से आपका ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका ये ऑप्शन में आता है। जैसे स्क्वायर में करना है, ठीक है, देखिए पूरा का पूरा स्क्वायर में आपका ये देखिए इफेक्ट किस तरह से चेंज हो रहा है। इन लाइन मतलब एक पर्टिकुलर लाइन में वो पिक्चर आएगा, स्क्वायर में होने से पूरा स्क्वायर वो पूरा का पूरा पिक्चर में साइड राइट साइड में टेक्स्ट आएगा। इस तरह से देखिए टाइट में देखिए पूरा का वो जो भी एरिया है वो घिर गया है टेक्स्ट से। फिर ये देखिए अलग अलग इस तरह से आप जैसा चाहिए, ये देखिए पिक्चर बिहाइंड में हो गया और बाकी जो भी टेक्स्ट है उसके ऊपर से जा रहा है, देखिए। फिर टेक्स्ट पीछे हो गया, ये पिक्चर आगे हो गया। इस तरह से अलग अलग आपका इसको आप डाल सकते हो, आपको जैसा चाहिए आप उस तरह का ये कर सकते हो। पोजीशन भी आप देख लो, आप जैसा चाहिए आप उस तरह का पोजीशन आप डाल सकते हो। देखिए ये सेम जैसा है, अलग अलग तरह का आप पोजीशन आप डाल सकते हो। लेआउट्स देखिए, सेंटर के लिए है ये, सेंटर राइट, जैसा आपको चाहिए आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पोजीशन का बात। नेक्स्ट ये देखिए, ये सारे अलाइनमेंट्स हैं। ये अलाइनमेंट जो भी है अलाइन है, लेफ्ट अलाइन आप लेफ्ट में जैसे ऑलरेडी है लेफ्ट
अलाइनमेंट सेंटर है, तो इस तरह से आप सेंटर लेफ्ट आप डाल सकते हो। ठीक है, ये देखिए सिलेक्ट पेन, ये क्या है, ये देखिए ये जैसे कि ये है और ये पिक्चर्स हैं, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ ना, एक्चुअली इन सबको मैं मूव जैसे करूँगा, ये देखिए आप देख पा रहे हैं ये पिक्चर, ये देखिए वो पिक्चर वो बैकग्राउंड में आ गया है। ठीक है, ये देखिए ये आपका फोरग्राउंड, ये देखिए ये बैकग्राउंड में आ रहा। ठीक है, जैसे कि ये देखिए ये बैकग्राउंड में जा रहा है, टेक्स्ट ऊपर आ रहा, तो वही सेम चीज़ है आपका, ये पिक्चर को लेकर भी वही सेम चीज़ें हैं। ठीक है, पिक्चर भी आप उसी तरह से, मतलब आप ऑर्डर सेट कर सकते हैं, आप किस ऑर्डर में आप इन सबको डालना है पिक्चर्स को, मतलब कौन सा पिक्चर पहले दिखेगा, कौन सा उसके बैकग्राउंड में आएगा, तो ये सारी चीज़ें आप सेट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसको रोटेट भी कर सकते हैं, ये देखिए जिस तरह से आपको रोटेट करना है, जैसा आपको उसका लुक देना है आप दे सकते हैं। देखिए ये सारे रोटेट वाले चीज़ें हैं। ठीक है, और ये क्रॉप कर सकते हैं आप पिक्चर को। ठीक है, इसको अलग अलग शेप में डाल सकते हैं जैसा चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सारे शेप्स हैं। ठीक है, ये देखिए पिक्चर इस शेप में आ गया, तो इस तरह का आप फीचर है यहाँ पे, हाइट और विड्थ है। ठीक है, तो ये आप चेंज कर सकते हैं, ये पिक्चर के साथ इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका मैं आप बताने वाला हूँ, ये शेप है। शेप आप किसी भी तरह का शेप, जैसे ये एक शेप ले लेता हूँ मैं, रेक्टेंगल, फिर इसको भी फिर अलग से फॉर्मेट से, ये देखिए जैसे मैं इसमें अलग अलग कलर फिल कर सकता हूँ, फिर आउटलाइन को अलग अलग लुक दे सकता हूँ, ये देखिए आउटलाइन में दे दिया, फिर इसमें आप इफेक्ट डाल सकते हैं। देखिए इस तरह का, जैसे मैं चाहता हूँ इस तरह का दिखे, तो ये देखिए मेरा वो जो स्क्वायर था वो किस तरह का लुक में आ गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग, फिर उसमें आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, जो चाहिए आपको टेक्स्ट लिख सकते हो। यहाँ पे ये राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऐड टेक्स्ट करके आप जो चाहिए आप लिख सकते हो। ठीक है, वो देखिए वो टेक्स्ट आपका उस जगह पे आ गया सेंटर पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका, और ये देखिए टेक्स्ट का भी आप फॉर्मेट डाल सकते हो, ये वर्ड आर्ट्स है। फिर वो टेक्स्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये कलर, जैसे आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट फिल, और फिर ये जो है ये आपका जो है ये टेक्स्ट आउटलाइन है, आउटलाइन में आपको ब्लैक डालना है तो आप ब्लैक डाल सकते हो, या फिर दूसरा जो भी डालना है वो डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें आपका आप उस तरह को कर सकते हो। टेक्स्ट को ग्लो करना है, रिफ्लेक्शन डालना है टेक्स्ट में, किस तरह का रिफ्लेक्शन डालना है, जो भी करना है आप इस ऑप्शन के ज़रिए आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टेक्स्ट का डायरेक्शन आपको चेंज करना है। देखिए इस तरह से हॉरिजॉन्टल है, ये है 90 डिग्री, तो इस तरह से 90 डिग्री में आ जाएगा, ये देखिए चेंज हो गया आपका। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आता है। फिर आपका ये लिंकिंग का बात जो है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ये क्रॉस लिंकिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये देखिए हो, यहाँ पे पहले लेके आता हूँ, ये एक चीज़ें हैं, ये देखिए ये अलग अलग चीज़ें। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या होना है, आप फॉर्मेट में जाइए, क्रॉस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, फिर इसको आप लिंक कीजिएगा। ठीक है, पर उसके लिए ये कुछ भी चीज़ टेक्स्ट नहीं होना है, ब्लैंक होना है। ठीक है, और ये देखिए जैसे मैं आपका ये पे क्लिक किया, अब देखिए ये आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो ये देखिए ये भी साथ में क्लिक हो रहा है। ठीक है, अब मैं ये ले लेता हूँ और फॉर्मेट पे जाता हूँ, क्रिएट लिंक करता हूँ, इस शेप को मैं लिंक करता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये देखिए ये इससे लिंक हो गया, इससे भी लिंक हो गया। ठीक है, अब मैं इसको जस्ट क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये तीनों चीज़ क्लिक हो रहा है। क्लिकेबल टाइप का आपका जो इस तरह का चीज़ें आपको बनानी है, तो आप इस तरह से लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। आप यहाँ से लिंक को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी है, ये देखिए इसका भी लिंक ब्रेक हो गया अब। ठीक है, तो सपोज़ जैसे ये है, फिर क्रिएट लिंक करना है मुझे, इसके साथ लिंक करना है, तो ये इसके साथ लिंक हो गया। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए ये भी क्लिक हो रहा है। ठीक है, अब सेम मैं इस पर अगर मुझे डालना है ये चीज़, अब इसको मुझे सपोज़ आप इसको लिंक करते हैं। ठीक है, लिंक जैसे हो रहा है, ये देखिए क्रिएट लिंक,
ठीक है, यहाँ पे भी क्रिएट करते हैं। चलिए क्लिक करते हैं, ये क्लिक हो रहा है। ये लिंक बन रहा है, देखिए जिस तरह से आप चाहिए आपको उस तरह से आप लिंक बना सकते हो। इन दोनों के बीच में लिंक हो चुका है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये आ रहा है। तो ये इस तरह का ये लिंक होता है, ठीक है। ये होता है क्रिएट लिंक। इस तरह से आप अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, शेप के अंदर आप मतलब इसको लिंक कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट ये पोजीशन, जैसा कि मैंने बताया सारा पिक्चर को लेके वो सेम चीज़, वही सेम चीज़ है। आप जहाँ डालना चाहते हो वो पोजीशन आप अलग अलग सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पोजीशन का बात हो गया, ये इस तरह से पोजीशन आप सेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर, चलिए पहले लिंक को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब दूसरा है कि रैप टेक्स्ट। अब सिंपल सा बात है, अब वो सेम पिक्चर के बारे में मैंने जैसे बताया था, अगर वही सेम चीज़ है यहाँ पे। ये शेप जो भी है, इस शेप को यहाँ पे लेके गया मैं। अब यहाँ पे इसको फॉर्मेट में जाके जैसे रैप टेक्स्ट करना है आपको, जैसा वो लाइन पे टेक्स्ट रैप होना है, स्क्वायर में होना है, फिर इस तरह से चारों तरफ से होना है, थ्रू, इस तरह से अलग अलग डिज़ाइन डाल सकते हो। बिहाइंड में हो सकता है, फ्रंट में हो सकता है वो। तो मूव टेक्स्ट जो भी है, जिस तरह से चीज़ें आप सेट करना चाहते हो वो रैप टेक्स्ट में आ जाता है, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड, ओके, ये ब्रिंग फॉरवर्ड पे आप क्लिक करोगे तो आपका ये, और ये टेक्स्ट वो मतलब वो फॉरवर्ड आ जाएगा, जो भी शेप है उसके आगे आ जाएगा। ये टेक्स्ट के भी आगे आपको चलाना है, तो यहाँ पे देखिए ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट से आगे आ गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे बैक है, तो ये बैक पे, टेक्स्ट का बैक पे कीजिएगा तो ये टेक्स्ट बैक पे आ जाएगा, ठीक है। और वो नीचे आप यहाँ देखिए, ये शेप्स के ऊपर, ये यहाँ पे अगर आपका डाल रहे हो, ठीक है, ये यहाँ, तो ये अगर आपको फ्रंट लाना है, ठीक है, जैसे ब्रिंग फ्रंट, तो ये फ्रंट में आ गया, ठीक है। ये देखिए, ये फ्रंट में और अगर आप डालोगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या है ना, मतलब फ्रंट में आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर फ्रंट पे डालोगे तो सारा जितना ऑब्जेक्ट है सारे ऑब्जेक्ट के फ्रंट में आ जाएगा, और बाकी ऑब्जेक्ट्स उसके पीछे आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे आप डालो, ये सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अलग अलग तरीके से आप चेंज कर सकते हो। आपको जैसा डिज़ाइन करना है अपने टेक्स्ट को, अपने शेप्स को आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपका शेप में आती हैं। और सेम जैसे कि मैंने आपको बाकी सब बताया कि ये अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट आपको जैसे जहाँ डालना है, लेफ़्ट राइट, वो टेक्स्ट का अलाइनमेंट जो भी है वो शेप पे, वो आप ये इस फीचर से कर सकते हो। फिर रोटेट करना है, रोटेट से आप जैसे आपको रोटेट करना है वो 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल लेफ़्ट राइट आप कर सकते हो, ठीक है। और इस तरह से इसका शेप का हाइट और वेट जो भी है ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपका जो भी है ये शेप में आ जाता है। तो ये सेम स्मार्ट आर्ट जो है, ये देखिए स्मार्ट आर्ट में आप जैसे इस तरह से आप बनाते हो, जैसे कुछ भी ग्राफ बनाना है, इस तरह से लिस्ट है, तो लिस्ट बनाने के लिए इस तरह से अलग अलग लिस्ट बना सकते हो। प्रोसेस है, प्रोसेस के लिए इस तरह से प्रोसेस, जैसा आपको प्रोसेस वाला ये शेप आपको चाहिए। फिर साइकिल है, साइकिल वाला अगर कुछ आपको इस तरह का बनाना है, डिज़ाइन करना है। फिर ये हायरार्की अगर आपको बनाना है, रिलेशनशिप जो भी है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है, ये देखिए पिरामिड है, पिक्चर्स है, ठीक है। फिर इस तरह से जो भी चीज़ आपको चाहिए आप ये कर सकते हो आप यहाँ से, ये स्मार्ट आर्ट से, ठीक है। और ये देखिए ये चार्ट है, ठीक है। चार्ट में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आप चार्ट बना सकते हो। ये लाइन वाला जैसे चार्ट है, इस तरह से लाइन चार्ट बनेगा। पाई चार्ट बनाना है, बार जो भी बनाना है, एरिया वाला जो भी चार्ट, ये इस तरह से आप ले करके आप कोई भी चीज़, कोई एक को सिलेक्ट करके ओके करोगे तो आपका वो चार्ट आ जाएगा आपका। देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको आने में, बट ये देखिए ये सारी कैटेगरी जो भी मान ली मैंने, समझ लीजिए ये मैंने डाला ये सेम, तो उस हिसाब से आप उसको ओके कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए ये चार्ट यहाँ पर रेडी है। ये चार्ट यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि मैंने इस टेक्स्ट को, ये जो आपका शेप है,
इस शेप को एक्चुअली मैंने सिलेक्ट किया हुआ था, इसीलिए उस शेप के अंदर में आपका ये चार्ट आ गया। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए चार्ट आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह का आपका चार्ट आ जाएगा। वो आपने जैसे वो टेबल देखा था, एक्सेल का जो सीट देखा था, उसमें जो भी डेटा था वो डेटा के हिसाब से ये यहाँ पे चार्ट बन के आ जाएगा। आपको बस डेटा डालना है, जो भी आपके पास डेटा है वो चार्ट अपने आप बन के आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक नया चार्ट भी ऐड कर सकते हो। स्क्रीनशॉट का अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसे ये आ गया। ठीक है, यहाँ से मुझे सिर्फ बस इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट चाहिए मुझे, सपोज ये देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो गया, और वो स्क्रीनशॉट मेरा अपने आप इस डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, और ये सारी चीज़ क्योंकि पिक्चर है, तो पिक्चर का मैंने क्या क्या फॉर्मेट है वो मैंने आपको पहले ही बताया, आप उस तरह से फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट जो भी है आप लोगों को मैं अलग चीज़ें बताऊंगा। तो ये देखिए, अब ये यहाँ का बात आपको करता हूँ, ये ब्लैंक पेज। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक नया ब्लैंक पेज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे, आप अगर मैं क्लिक करता हूँ ब्लैंक पेज से नया ब्लैंक पेज आपको आएगा। देखिए, ये देखिए ये ब्लैंक पेज आया, ये होता है ब्लैंक पेज से। अगर पेज ब्रेक का अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेज ब्रेक करता हूँ, तो अब क्या होगा, पेज जो है ब्रेक होगा। ब्रेक मतलब वो जिस जगह से मैंने क्लिक किया वहाँ से ये देखिए ये पार्ट एक अलग नया पेज में आ जाएगा, वो उस जगह से वो पेज ब्रेक हो जाएगा, नया पेज बन जाएगा। ठीक है, और ये कवर पेज तो आप लोगों को पता ही होगा, इस तरह से आपको जिस तरह का कवर पेज चाहिए आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए यानी कि फ्रंट पेज, जो भी फ्रंट पेज है, इस तरह से बहुत सारे कवर पेज है यहाँ पे। आप जो चाहिए आपको वो आप उस तरह से उस तरह का कवर पेज आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए ये है, ये है, आपको जो चाहिए, जो कवर पेज चाहिए, फिर उसमें जो भी आपको नाम टाइटल डालना है, जो भी सब टाइटल डालना है, एब्स्ट्रैक्ट डालना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ये कवर पेज से आपको मिल जाएगी। ठीक है, मोर कवर पेजेस, ये मतलब office.com, ये ऑनलाइन से आप ले सकते हो, फिर रिमूव कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, या फिर अगर गैलरी में आपका सेव है वहाँ से भी आप डाल सकते हो। यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं कवर पेज को। ठीक है, तो और साथ ही साथ एडिंस है। ठीक है, एडिंस मतलब क्या चीज़ होता है, ये एक फीचर होता है। ओके, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या फीचर है, थोड़ा वेट कीजिए। ये है, इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, बिना इंटरनेट कनेक्शन का आप इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे मुझे ये विकीपीडिया चाहिए। ठीक है, ये विकीपीडिया को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे विकीपीडिया है, बट मैं जब वहाँ पे ऐड कर दूंगा तो ये विकीपीडिया आ गया। यहाँ पे देखिए, इस विकीपीडिया में आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब के बारे में, ये देखिए यूट्यूब से रिलेटेड जो भी विकीपीडिया में आप सर्च करते हैं वो सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आपको अगर आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, और आपको समझ लीजिए विकीपीडिया से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ से पढ़ के आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं। और अगर आपको ऐड करना है, सपोज मान लीजिए आपको ये सेक्शन आपको पसंद है और मुझे ये ऐड करना है, जस्ट क्लिक कर दीजिए यहाँ पे ऐड पे, देखिए वो सेक्शन आपका यहाँ पे इजीली ऐड हो जाएगा। तो ये एक फीचर है कि इस तरह से एडिंस होता है। और ये देखिए माई एडिन, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, ये देखिए एक विकीपीडिया आपके पास है, सी ऑल। तो सारा का सारा आपके पास जो भी एडिन्स है यहाँ पे, जैसे मेरे पास अभी एक ही एडिन है तो ये फीचर है, तो ये मेरा एक दिखा रहा है। और भी आपके पास होगा तो आपका वो दिखा देगा। और अगर आपको ऑनलाइन वीडियोस चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप लिंक डालिए। जैसे सपोज मैं काम करता हूँ, मैं ये जो लिंक है यूट्यूब का वीडियो का, सपोज यहाँ पे देखिए ये एक वीडियो है, इसका मैं यहाँ पे लिंक डालता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये जो एडहॉक टेस्टिंग का जो है, ये वीडियो मेरा वीडियो है, तो इसका जो लिंक है आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये लिंक यहाँ पे सेट हो चुका है। ठीक है, आप इसको प्ले भी कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो इस तरह से आप ऑनलाइन वीडियो यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, जो भी वीडियो आपको चाहिए आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए ये मेरा जो वीडियो है, ये सेम वीडियो आप यहाँ पे आप प्ले कर सकते हो। ठीक है, हेलो गाइस,
और इस तरह से आप इसको एस्केप दबा के आप इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। और इसको आप देखिए, ये वीडियो को भी अलग अलग आप शेप डाल सकते हो, देखिए जिस तरह का आपको डालना है। देखिए मुझे इस तरह का अगर डालना है तो ये वीडियो का भी आप देखिए लुक इस तरह से हो चुका है। ये देखिए एक टैब की तरह लग रहा है, कितना अच्छा लुक दिख रहा है। तो इस तरह से आप अलग अलग आप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वो डिज़ाइन कैसे करना है फॉर्मेट में मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया। ये पिक्चर का जैसा डिज़ाइन करते हो सेम फीचर इसमें आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आप आते हैं यहाँ लिंक्स पे। ये एक्चुअली हाइपर लिंक्स है, ये लिंक्स है। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले हटा लेता हूँ, ठीक है। ये पहले विकीपीडिया को क्लोज करता हूँ और ये सारी चीज़ों जो भी है इन सबको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। सारी चीज़ें ये यहाँ से, हाँ चलिए सारी चीज़ें हट गई है। अब लिंक का बात करते हैं, ठीक है। ये लिंक आप कैसे डाल सकते हो, फोल्डर डाल सकते हो, कोई ब्राउज्ड पेज डाल सकते हो, या रिसेंट फाइल जो है उसका आप लिंक डाल सकते हो, ठीक है। और उसमें टेक्स्ट का जो भी है ना वो टिप डाल सकते हो। ये क्या है ना, टिप, स्क्रीन टिप में मतलब जो टूल टिप होता है ना, जैसे सपोज आपका मैं यहाँ पे बताता हूँ, इसको कैंसिल कर देते हैं, ओके। ये सपोज ये डिज़ाइन, ये इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करके लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये जो डिस्प्ले होगी डिज़ाइन, यहाँ पे टिप में डाल देता हूँ कि ये दिस इज़ डिज़ाइन, ठीक है। ये ओके कर देता हूँ। फिर कोई एक जैसे मेरा ये ब्लॉग का है, इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया ना, वो ब्लॉग जो है ना, वो फोल्डर वो मेरा यहाँ लिंक हो चुका है। तो जब मैं इस पे आता हूँ तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल क्लिक पर, कंट्रोल दबा के मैं जब इस पर क्लिक करूँगा ना तो क्या होता है आप खुद ही देख लीजिए। ये देखिए वो ब्लॉग का जो मेरा फोल्डर है ना, वो फोल्डर यहाँ लिंक हो चुका है। इस पे जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो वो ब्लॉग का फोल्डर मेरा खुल जाएगा। ये देखिए, देख पा रहे हैं। तो इसको हम लिंक बोलते हैं। इसका मतलब वो पर्टिकुलर फोल्डर मेरा लिंक हो चुका है। उसी तरह से आप अलग अलग चीज़ें लिंक कर सकते हैं। पेज, अगर आपको कोई पेज है, उस पेज को भी आप मतलब अलग अलग, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है समझ लीजिए, तो आप उस डॉक्यूमेंट, यहाँ देखिए कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो उस डॉक्यूमेंट को भी आप यहाँ पे ये देखिए, नहीं ये नहीं, ये यूट्यूब वाला, ये ओपन कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट्स जो है, डॉक्यूमेंट्स के लिए भी मैं स्पेसिफिकेशन, अगर आप कोई एक सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करके यहाँ पे लिंक पे जाइए, लिंक पे जाके आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे इमेज आप समझ लीजिए, ठीक है। इमेज को मैं लिंक कर दिया, तो अगर जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए, ये जो इमेज है, ये देखिए एक इमेज है, तो ये इमेज ओपन हो गया। तो इस तरह से जो होता है, आप इस तरह से लिंक क्रिएट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। तो सेम बुकमार्क क्या है, बुकमार्क में आप कोई भी चीज़ें, यहाँ पे दो तीन चीज़ें, जैसे ये एक चीज़ सिलेक्ट कर दिया मैं, यहाँ पे सपोज ये इसको सिलेक्ट किया हूँ, ठीक है। और सिलेक्ट करके बुकमार्क में क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये एक काम करते हैं, बुकमार्क पे जाते हैं, लोकेशन पे जाके ये बुकमार्क पे कुछ भी नाम डाल देते हैं, ठीक है। ये ऐड करते हैं, ठीक है। और यहाँ बुकमार्क पे जाइए, ये देखिए एक नाम ऐड हो चुका है। गो टू जब करेंगे तो इस नाम का जो भी मेरा रहेगा, यहाँ पे गो टू पे क्लिक कीजिएगा तो उस जगह पे चला जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज मैं ये रिज़ल्ट ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर रिज़ल्ट कम होगा, और पे जाता हूँ, कॉपी करके बुकमार्क डालता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ठीक है। बुकमार्क फिर आप जाइएगा, गो टू पे जाइएगा, तो जितना भी आपके पास ये रहेगा,
ये गो टू पे क्लिक कीजिए, तो ये देखिए और पे आपका वो लिंक, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट किया था तो इसीलिए इस पे आ चुका है। तो इस तरह से मतलब अगर आपको स्पेसिफिक कोई ये से लिंक करना है, मतलब एक पर्टिकुलर एक वर्ड को किसी पैराग्राफ से लिंक करना है, तो इस तरह से आप बुकमार्क डाल सकते हो, ठीक है। ये क्रॉस रेफरेंस भी उसी तरह का काम करता है। क्रॉस रेफरेंस में भी आप अलग अलग आइटम का जो भी नंबर आइटम है, हेडिंग है, अगर आपका अलग अलग हेडिंग है, बुकमार्क्स है, ठीक है, फिर एंड नोट है, फिगर है, जो भी चीज़ है आप ऐड कर सकते हो करके, फिर यहाँ पे ओनली लेवल एंड नंबर जो भी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे कैप्शन में भी आप जो चाहिए आप लिख सकते हो, लिख के आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये ऊपर और नीचे, इससे क्या होगा, वो जो जो भी चीज़ फिगर या जिसके बारे में आप डाल रहे हो उसके बारे में आप इसको एक रेफरेंस दे सकते हो। जैसे कि आप जानते हो ना, रेफरेंस मतलब क्या होता है, एक कोई चीज़ है उसके बारे में हम बता रहे हैं, एक पर्टिकुलर चीज मतलब पिक्चर को हम दूसरे के साथ रेफर कर रहे हैं, और जब हम उस पर जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये उस पिक्चर से लिंक्ड, ठीक है। और ये अब दूसरी बात है कमेंट का बारी है। जब कोई आप सिलेक्ट करते हो, ये समझ लीजिए एक वर्ड के बारे में मुझे कमेंट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे इंटरेक्टिव है, ठीक है। सो अगर मैं लिखूंगा नहीं दिस स्पेलिंग मिस्टेक, तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कमेंट हो गया। तो नेक्स्ट ये कमेंट पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो भी कमेंट रहेगा आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और फिर अगर आपको हटाना है तो यहाँ पे डिलीट कमेंट कर दीजिए, वो कमेंट हट जाएगा। तो इस तरह से आप कोई वर्ड के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। या पूरा लाइन के बारे में भी अगर कमेंट करना है, पूरा पैराग्राफ के बारे में, तो सबको सिलेक्ट करके वो कमेंट पे क्लिक करो तो क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट ये हेडर। अब क्या आप हेडर फुटर डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैं ये एक हेडर डाल देता हूँ, ठीक है। ये पर्टिकुलर आप यहाँ पे देखिए, और ये अलग अलग डिज़ाइन है, जैसे डेट एंड टाइम आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए डेट एंड टाइम हो गया। फिर डॉक्यूमेंट, जो भी ऑथर का नाम जो भी डालना है यहाँ पे वो डाल सकते हो, ठीक है। पेज नंबर आपका आपको डालना है, टॉप पे डालना है, बॉटम पे डालना है, जैसे डालना है, जैसे सेंटर पे डालना है मुझे, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट फुटर है। फुटर पे मतलब इस तरह से अलग अलग चीज़ें आप डाल सकते हो। फुटर, फुटर मतलब ये पेज का जो नीचे का पार्ट है, यहाँ पे पेज का फुटर मतलब नीचे आएगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी चीज़ आप लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले इसको हटा देता हूँ। सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर डिलीट करेंगे। एक सेकेंड। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो भी मैंने ये लिखा था, ये फुटर, ये जब मैं फुटर लिखता हूँ ना, फुटर जैसे 1 2 लिखा हूँ, जो भी चीज़ मैं फुटर पे लिखूँगा, और ये हेडर है, हेडर पे मैं जैसे मेरा नाम लिखूँगा, जब ओके करूँगा तो ये जो फुटर है और हेडर, ये हर एक पेज पे, ये उस पेज पे अप्लाई हो जाएगा। देखिए ये हेडर पे, ये यहाँ पे हेडर आ गया, मतलब उस हेडर उस पेज का आप कोई हेडिंग डाल सकते हो, ठीक है। फुटर में भी आप एक बार आप अगर डालोगे तो वो फुटर अलग अलग पेज फुटर, और चाहिए तो वो हर एक पेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एडिट फुटर कर सकते हो, ठीक है। अब जो भी डालना है डाल दो। ये देखो, ये सारे जो भी फुटर है सारे पेज के फुटर में वो आ जाएगा। तो इस तरह से फिर हेडर भी अगर डालना है, यहाँ पे जैसे मैं हेडर डाला हूँ, तो ये देखिए हेडर भी हर एक पेज में आ गया। अब देखो ये सेम फुटर हर एक पेज में फुटर में आया है, और ये मेरा नाम जो है ये हर एक पेज का हेडर में आ गया। तो इस तरह से आप हेडर और फुटर डाल सकते हो, ठीक है। तो इंसर्ट में ये भी चीज़ें हैं। फिर पेज नंबर के बारे में मैंने बताया कि हर एक पेज का आप नंबर डाल सकते हो, जैसे 0 1 2 3 पेज नंबर्स आप अलग अलग टॉप पे डालो, बॉटम पे डालो, जहाँ भी आपको डालना है आप पेज नंबर आप डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं टॉप पे डाल रहा हूँ, ये ये देखिए, ठीक है।
ये देखिए यहाँ से मेरे पास कितनी पेज है, 3 पेज है। ये ज़ीरो, फर्स्ट ज़ीरो से मैं अगर चालू करता हूँ तो ये देखिए पहला पेज यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर सेकंड पेज, पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 3। इस तरह से आप पेज नंबर अलग अलग डाल सकते हो। ये पेज नंबर का फीचर हो गया, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, मतलब अलग अलग आप टेक्स्ट बॉक्स आप अलग अलग डाल सकते हो, अलग अलग शेप का, और उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी इंसर्ट करना आपको, ये इस तरह का फीचर है। और ये डिज़ाइन का मैंने आप लोगों को फॉर्मेट किस तरह से डिज़ाइन करना है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही सारा कुछ बता दिया है। तो ये है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स में आप जैसे ऑटो टेक्स्ट है, आप मतलब जो भी चीज़ें ऑलरेडी पहले से वो लिखा रहेगा, तो वो देखिए वो टेक्स्ट आप उस पर अगर क्लिक करोगे तो वो सेम टेक्स्ट बॉक्स आपके पास आ जाएगा। ये देखिए इस तरह का, ठीक है। फिर आपका वर्ड आर्ट आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे वर्ड आर्ट आप इसमें डाल सकते हो। इस तरह से अलग अलग जो भी चीज़ आपको कुछ अगर डालना है, इस तरह का आर्ट आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये वर्ड आर्ट में आता है, वर्ड आर्ट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे और भी देख सकते हैं आप क्या क्या है। सिग्नेचर, ये है सिग्नेचर, ठीक है। आपको इसके लिए क्या है ना, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से एक सिग्नेचर चाहिए होगा। जैसे यहाँ पे आप नाम लिख लीजिए पहले, ठीक है, आपका जो भी है डेजिग्नेशन जो भी है, ठीक है, ठीक है। फिर ईमेल एड्रेस जो भी डालना है आपको यहाँ पे डाल दीजिए। सपोज मैं कुछ डाल देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये देखिए ये जो है ये सिग्नेचर आ गया। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट से वो सिग्नेचर आप लेते हो, ठीक है, तो फिर यहाँ पे वो सिग्नेचर आप डाल सकते हो जहाँ पे एक्स है ना। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, टू साइन अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट यू नीड अ डिजिटल आईडी। आपके पास डिजिटल आईडी होगा तो आप साइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये देखिए यहाँ से आपको लेना पड़ेगा, ठीक, डिजिटल जो भी है आपका साइन। तो अभी आप हमारे पास नहीं है तो वो चीज़ हम कर नहीं सकते। तो नेक्स्ट आ जाते हैं ये ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी चीज़ें हम करते हैं, ये यहाँ पे क्रिएट फॉर्म फाइल जो भी है, फाइल आपका फॉर्म जो भी फॉर्म क्रिएट करना है उसके लिए होगा, ठीक है। उसका फाइल का नाम दे दीजिए और ओके कर दीजिए, वो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर जो भी ये डॉक्यूमेंट्स है, समझ लीजिए इमेजेस है, फिर ये एक्सेल चार्ट है जैसे मान लिया, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से एक्सेल चार्ट। ये देखिए ये एक्सेल ओपन हो गया, ठीक है। सपोज ये चीज़ अगर मैं यहाँ से इतना सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, जस्ट बस वो जो भी चीज़ मैंने किया, जो चार्ट है वो देखिए, जो भी मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया वो सिलेक्ट कर दिया, तो वो चीज़ आपके यहाँ पे आ जाएगा। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में जो ओपन करके आप वर्ड में उसको ओपन कर सकते हो। तो ये सारी फीचर्स है जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ इंटरेस्टिंग भी है आप इसके साथ। और ये देखिए डेट एंड जो भी आप डालना चाहते हो, अगर आपको डेट डालना जहाँ पर्टिकुलर जगह पे, तो ये देखिए मैं यहाँ पे अगर डेट डालना चाहता हूँ तो ये देखिए डेट मेरे यहाँ पे आ गया, ये डेट ये यहाँ से आप डाल सकते हो, ठीक है। और ये देखिए आप डिज़ाइन भी आप करना चाहते हो, ये देखिए आप देखिए ये पहला जो लेटर है वो इस तरह से हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कर सकते हो, मार्जिन में डाल सकते हो, ये देखिए, ये देखिए। तो ये सारा चीज़ें जो है, इस तरह का भी बहुत सारा आप फॉर्मेट लिखते हो, जैसे फर्स्ट जो वर्ड है और लेटर है वो इस तरह से बड़ा है, बाकी सब छोटा है। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। यही इसी तरह से ये इक्वेशंस है, अलग अलग जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन अगर आपका आ रहा है और आपको इसमें डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है, अब सारी चीज़ों को आप कर तो नहीं सकते हो। ये देखिए इतना सारा डॉक्यूमेंट में ये सारी चीज़ें, बस यहाँ पे आपको वैल्यू डालना है बस, ठीक है, लिखने के लिए, क्योंकि खुद से अब लिखने जाओगे तो उसमें बहुत सारी दिक्कत आएंगी। आप ये सारी चीज़ें जो भी है ये सारी चीज़ें आप खुद से लिख नहीं सकोगे। तो इसी के लिए ये सारी इक्वेशंस है, रेडीमेड है, आप बस उस सबको डालो और डाल के आप उसमें अप्लाई करो, ठीक। मोर इक्वेशंस आप office.com से ले सकते हो, या फिर इंसर्ट न्यू इक्वेशन आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और ठीक उसी तरह से यहाँ पे सिंबल्स है, अलग अलग तरीके का आप सिंबल यूज़ करते हो, जैसे TM यहाँ पे कोई जैसे होता है कुछ, ये इसके ऊपर मुझे ये TM डालना है, ये देखिए यहाँ पे ये TM आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ये सिंबल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप
तो ये जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपका इंसर्ट के अंदर आता है। ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आप लोगों को अभी तक बताया है ये सब कुछ इंसर्ट का फीचर है। हाँ, मैं जानता हूँ इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि इंसर्ट में बहुत सारी फीचर्स है। फीचर्स तो उतनी नहीं है बट एक एक फीचर को उसमें जो फॉर्मेट है, लेआउट्स है, वो भी एक अपने आप में एक अलग फीचर हो जाता है। तो इसीलिए मैं जानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो बट ये जो भी मैं बताया हूँ ये सारे डिटेल जानकारी है। जो भी जानकारी मैंने दिया, एक एक चीज़ आपको बताया हूँ। आई होप कि आप लोग को जो भी मैं बताया आप लोग को अच्छा लगा होगा, और इसमें से आप लोग को जो भी चीज़ें आप लोग को नहीं पता थी आई गेस आप लोग को इससे मालूम हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने आप लोग को जो भी इस वीडियो में बताया आप सबको समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोग को नहीं समझ में आया, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए ताकि मैं उस डाउट को देख के आप लोग का डाउट दूर कर सकूं। अगर कुछ मेजर डाउट हुआ तो मैं उससे रिलेटेड एक नया वीडियो पोस्ट कर दूंगा। और आई होप कि जो भी मैं बताया हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप लोग को सारा नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।